यूजी 2026 पेपर लीक मामला देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर उठे गंभीर सवालों की कहानी बन चुका है। सार्वजनिक रिपोर्टर अदालत में पेश दावों और जांच एजेंसियों की जानकारी के आधार पर सामने आई ये घटना केवल एक कथित पेपर लीक तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क होने की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियां लगातार नए सबूत जुटा रही हैं और कई राज्यों तक फैले संभावित संबंधों की पड़ताल कर रही हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि मामले की जांच अभी जारी है और सभी आरोप अदालत में सिद्ध होना बाकी हैं। इस लेख में पूरे घटनाक्रम, कथित नेटवर्क, छात्रों पर पड़े असर, परीक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और भविष्य में जरूरी सुधारों को विस्तार से समझने की कोशिश की गई है। दोस्तों, जिन छात्रों के साथ गलत हुआ है, अगर आप भी उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। नीट यूजी भारत की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं। यह परीक्षा केवल एक टेस्ट नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों, वर्षों की मेहनत और आर्थिक निवेश का परिणाम होती है। देश भर में कोचिंग संस्थानों का बड़ा नेटवर्क इसी परीक्षा के इर्द गिर्द खड़ा है। नीट में सफल होना कई छात्रों के लिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव का रास्ता माना जाता है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्र इसे अपने जीवन को बदलने का अवसर समझते हैं। यही कारण है कि इस परीक्षा की निष्पक्षता पर कोई भी सवाल पूरे शिक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। 2026 के कथित पेपर लीक मामले ने इसी भरोसे को सबसे ज्यादा झटका दिया। छात्रों और अभिभावकों में यह डर पैदा हुआ कि क्या मेहनत से ज्यादा महत्व अब नेटवर्क, पैसे और अवैध तरीकों का हो गया है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर भारी चर्चा हुई। कई स्टूडेंट्स ने मानसिक तनाव और निराशा की बात कही। विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी राष्ट्रीय परीक्षा पर भरोसा कम होता है तो उसका असर केवल उस साल के छात्रों पर नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर पड़ता है। मेडिकल शिक्षा जैसी संवेदनशील व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा बेहद जरूरी है। जांच एजेंसियों के अनुसार कथित पेपर लीक का प्रारंभ परीक्षा प्रणाली के अंदरूनी स्तर से हुआ। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ ऐसे नाम सामने आए जिनका संबंध प्रश्नपत्र तैयार करने या मॉडरेशन प्रक्रिया से बताया गया। सीबीआई की जांच में पुणे की एक प्रोफेसर का नाम प्रमुख रूप से सामने आया। आरोप है कि उन्हें बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न बैंक तक पहुंच थी। इसी तरह एक सेवानिवृत्त केमिस्ट्री प्रोफेसर का नाम भी जांच में आया, जिनके बारे में कहा गया कि उनका प्रश्न निर्माण प्रक्रिया से संबंध था। जांच एजेंसियों का दावा है कि कथित नेटवर्क ने सीधे प्रश्न पत्र बांटने के बजाय गेस्ट पेपर और स्पेशल कोचिंग के जरिए सामग्री फैलाने की रणनीति अपनाई। इससे शक कम होता और छात्रों को लगता कि उन्हें केवल महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं। यदि जांच में ये आरोप साबित होते हैं तो यह केवल परीक्षा लीक का मामला नहीं, बल्कि संस्थागत भरोसे के टूटने का मामला माना जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जांच में सामने आया कि कुछ आरोपी एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी अक्सर एक दूसरे से मिलते थे। यहीं से जांच एजेंसियों को कथित नेटवर्क की शुरुआती कड़ियां मिलने लगी। जांच में यह दावा भी किया गया कि कुछ छात्रों को अप्रैल महीने में विशेष क्लासेस के लिए बुलाया गया। इन क्लासेस में कथित तौर पर संभावित प्रश्नों पर चर्चा की गई। प्रिंटेड पेपर बांटने के बजाय सवाल नोटबुक में लिखवाए गए ताकि सीधे सबूत कम छोड़े जाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की रणनीति कई बार जांच को कठिन बना देती है, क्योंकि डिजिटल या भौतिक सबूत सीमित होते हैं, लेकिन छात्रों के बयान, चैट रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की जानकारी जांच को दिशा दे सकती है। इस मामले ने यह भी दिखाया कि किस तरह व्यक्तिगत संबंध और भरोसे का उपयोग करके कथित नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। कथित स्पेशल कोचिंग इस पूरे मामले का सबसे चर्चित पहलू बनकर सामने आई। आरोप है कि चुनिंदा छात्रों को अलग से बुलाकर महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए। इन सत्रों में केवल वही छात्र शामिल किए गए जिन्हें नेटवर्क भरोसेमंद मानता था। ऐसी कोचिंग व्यवस्था कोई नई बात नहीं है। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव के कारण कई बार छात्र और परिवार शॉर्टकट तलाशने लगते हैं। कुछ लोग इसी मानसिकता का फायदा उठाकर अवैध नेटवर्क तैयार करते हैं। यदि जांच एजेंसियों के दावे सही साबित होते हैं तो यह मॉडल भविष्य में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए शिक्षा विशेषज्ञ परीक्षा से पहले निजी वीआईपी बैच और संदिग्ध गुप्त क्लासेस की निगरानी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई छात्रों ने यह भी कहा कि उन्हें बाद में समझ आया कि पढ़ाए गए कई प्रश्न परीक्षा से मिलते जुलते थे। हालांकि अदालत में इन दावों की पुष्टि अभी बाकी है। जांच के अनुसार
कथित नेटवर्क केवल पुणे तक सीमित नहीं रहा। कुछ आरोपियों के माध्यम से यह सामग्री दूसरे राज्यों तक पहुंची। राजस्थान के कोचिंग हब का नाम भी चर्चा में आया। सीबीआई के अनुसार कुछ छात्रों और अभिभावकों के बीच लाखों रुपए में सौदे की बात हुई। रिपोर्टों में 10 से 12 लाख रुपए तक की रकम का जिक्र किया गया। यह दिखाता है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आसपास कितना बड़ा आर्थिक दबाव और प्रतिस्पर्धा मौजूद है। सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसे नेटवर्क पहले से सक्रिय थे और केवल इस मामले में सामने आए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी परीक्षाओं में सुरक्षा तंत्र लगातार अपडेट नहीं किया गया तो भविष्य में भी इस तरह के खतरे बने रहेंगे। राज्यों के बीच फैले नेटवर्क ने जांच को और जटिल बना दिया। अलग अलग शहरों से डिजिटल डिवाइस, चैट और लेन देन की जांच की जा रही है। जांच में टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का नाम भी सामने आया। आरोप है कि कुछ सामग्री पीडीएफ फॉर्मेट में साझा की गई। डिजिटल प्लेटफॉर्म आज सूचना साझा करने का तेज माध्यम है, लेकिन यही सुविधा अवैध गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि एन्क्रिप्टेड चैट और अस्थायी ग्रुप जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बन जाते हैं। हालांकि डिजिटल फॉरेंसिक तकनीक से डिलीट किए गए डेटा का भी विश्लेषण किया जा सकता है। इस मामले ने परीक्षा सुरक्षा में साइबर मॉनिटरिंग की आवश्यकता को भी उजागर किया है। केवल प्रश्न पत्र की फिजिकल सुरक्षा पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। अब डिजिटल निगरानी, डेटा एक्सेस लॉग और एन्क्रिप्शन सिस्टम पर भी ध्यान देना जरूरी हो गया है। भविष्य में एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम संदिग्ध पैटर्न पहचानने में मदद कर सकते हैं। पेपर लीक के आरोपों का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी की थी। कई छात्रों ने कहा कि महीनों की मेहनत के बाद भी उन्हें लगने लगा कि सिस्टम निष्पक्ष नहीं है। री एग्जाम की घोषणा ने भी छात्रों पर अतिरिक्त दबाव डाला। कई छात्र पहले ही लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और मानसिक थकान महसूस कर रहे थे। कुछ छात्रों को आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ी क्योंकि उन्हें दोबारा यात्रा और रहने का खर्च उठाना पड़ा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव पहले से ही बहुत अधिक होता है। यदि उसके साथ पेपर लीक जैसी घटनाएं जुड़ जाएं, तो चिंता, तनाव और आत्मविश्वास में कमी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। मामले के सामने आने के बाद सरकार और एनटीए पर दबाव बढ़ गया। विपक्षी दलों, छात्रों और अभिभावकों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने भी परीक्षा सुरक्षा की समीक्षा शुरू की। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में मल्टी लेयर सिक्योरिटी अपनाई जानी चाहिए। इसके अलावा सीमित एक्सेस, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल ऑडिट जरूरी बताए गए। री एग्जाम की तारीख घोषित होने के बाद भी छात्रों में असमंजस बना रहा, क्योंकि उन्हें फिर से तैयारी करनी पड़ी। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। लाखों छात्रों की भागीदारी के कारण परीक्षा सुरक्षा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कड़ी सजा पर्याप्त नहीं होगी। परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना होगा। एआई आधारित निगरानी, सुरक्षित सर्वर, प्रश्न पत्र के अंतिम समय पर निर्माण और डिजिटल ट्रैकिंग जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कोचिंग उद्योग की भी पारदर्शी निगरानी जरूरी है। कई बार अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और रैंकिंग का दबाव छात्रों को गलत रास्तों की ओर धकेल देता है। भविष्य में परीक्षा प्रणाली तभी मजबूत होगी जब तकनीक, प्रशासन और नैतिकता तीनों साथ काम करें। नीट यूजी 2026 कथित पेपर लीक मामला केवल एक आपराधिक जांच नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के लिए चेतावनी है। यदि आरोप साबित होते हैं तो यह दिखाएगा कि किस तरह अंदरूनी पहुंच, आर्थिक लालच और डिजिटल नेटवर्क मिलकर राष्ट्रीय परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। इस मामले ने छात्रों, अभिभावकों और सरकार को यह सोचने पर मजबूर किया है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। ईमानदार छात्रों का भरोसा वापस लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। साथ ही यह भी जरूरी है कि जांच पूरी निष्पक्षता से हो और अदालत में सभी तथ्यों की जांच की जाए। किसी भी आरोपी को दोषी मानना अदालत का अधिकार है। आने वाले समय में यह मामला भारत की परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की शुरुआत भी बन सकता है।